राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में गौतम ऋषि के पुत्र वामदेव और देवराज इंद्र की लड़ाई की कथा सुनेंगे। गौतम ऋषि के पुत्र थे वामदेव। उन जैसे ज्ञानी बहुत ही कम हुए हैं। वैदिक ऋषियों में भी उन्हें आचार्य वामदेव कहा जाता है। जीव अपने कर्म के अनुसार बार बार जन्म लेता है। वामदेव को अपने पूर्व जन्मों के बारे में सब कुछ याद था। वह कहा करते थे, मनुष्य के 3 जन्म होते हैं। प्रथम बार वह माता के उदर में आता है। दूसरा जन्म वह है जब वह पृथ्वी पर जन्म लेता है। तीसरा जन्म तब होता है जब मरने के बाद वह फिर से जन्म धारण करता है। आचार्य वामदेव के इस सिद्धांत को जन्मत्रयी कहा जाता है। अनेक ऋषि और देव उनके विचारों को मानते थे, परंतु देवराज इंद्र उनसे सहमत नहीं थे। उन्होंने वामदेव से वैर ठान लिया। एक बार देवराज इंद्र और वामदेव में वाद विवाद छिड़ गया। वामदेव ने देवराज इंद्र को हरा दिया। उन दिनों देवगण ऋषियों से परामर्श करते थे। तब देवराज इंद्र को पद पर बिठाते थे। देवराज इंद्र को हराने के बाद वामदेव ने कहा, इंद्र अपने पद को त्याग दो, तुम इसके योग्य नहीं हो। इंद्र पद पर वही बैठेगा जो मेरे विचारों को मानता हो। देवराज इंद्र के सभी साथी देवों ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, वामदेव का विरोध करना ठीक नहीं है। अपना सम्मान रखने के लिए इंद्र पद को तुरंत छोड़ दो। हमेशा समय एक सा नहीं रहता। देवराज इंद्र ने सही स्थिति को आका उन्होंने अपने सहयोगियों से परामर्श किया। फिर आचार्य वामदेव से बोले, आप मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं। मैं इंद्र पद त्याग रहा हूँ। आप जिसे चाहे उसे यह पद दे सकते हैं। वामदेव ने अपनी पसंद से एक देवता को चुन लिया। शंख बजने लगे, मंगल गान हुए। इंद्र के पद पर उसको बिठाकर तिलक किया गया। पहले वाला इंद्र चुपचाप एक किनारे बैठे बैठे यह सब देख रहा था। समय बीता, वामदेव का प्रभाव कम होता गया। उनके अनुयायी बहुत कम हो गए। देवराज इंद्र के दरबार में अब उनकी एक नहीं चलती थी। नौबत तो यहाँ तक आई कि अपना और अपनी पत्नी का पेट भरना भी कठिन हो गया था। वह वन में चले गए। सोचा कि कंद मूल और फल खाकर ही काम चला लेंगे, लेकिन कहते हैं मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। वामदेव को अभी बहुत कुछ देखना था। जंगल में एक दिन आग लग गई। वनस्पति, पेड़ पौधे सब जल गए। वामदेव ने वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटा, कहीं दूर घोर जंगल में चले गए। आखिर जीवित रहने के लिए किसी तरह तो कुछ करना ही था। एक दिन वामदेव भूख से परेशान थे। उन्होंने यहाँ वहाँ बहुत खोज की, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तब उन्होंने सूखी लकड़ियाँ चुनी, पेड़ के नीचे आग जलाई, उस पर कुछ पकाने लगे। चारों तरफ दुर्गंध फैल गई, लेकिन वामदेव इस सब से बेखबर बने रहे। तभी बराबर के पेड़ पर एक पक्षी आकर बैठा। मानव की बोली में बोला, वामदेव, इसी अग्नि में आप यज्ञ की सुगंधित हवि दिया करते थे। आप जब मंत्र पाठ करते हुए यज्ञ करते थे तो सैकड़ों ब्रह्मचारी और विद्वान ध्यान से सुना करते थे। आपके संकेतों पर विराट धर्म कार्य हुआ करते थे। आज उसी अग्नि में आप ऐसा क्या पका रहे हो कि चारों ओर दुर्गंध फैल रही है? यह कैसी अनहोनी है? वामदेव ने क्रोध से ऊपर देखा, बोले, यह कौन है जो मेरे बुरे दिनों में उपहास कर रहा है? पेड़ पर पक्षी के अलावा तो कोई और नहीं था। वह बोले, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। पक्षी बोला, मैं वही इंद्र हूँ
जिसे आपने गद्दी से हटाया था। एक दिन वह था जब आप किसी को भी इंद्र पद पर बैठा देते थे, किंतु आज भोजन के भी लाले पड़ गए हैं। आप अखाद्य को भी खाने को आतुर हैं। मुझे आपके हाल पर तरस आता है। वामदेव ने तनिक सोचा, फिर बोले, तुम ठीक कहते हो। भूख मिटाने और जीवित रहने के लिए यह आपद धर्म है। मेरे सारे धर्म कार्य क्षुधा पूर्ति के लिए हैं। एक दिन मैंने तुम्हें हटाया था, आज मैं स्वयं मारा मारा फिर रहा हूँ। हम सब समय के हाथों की कठपुतली हैं। न मैंने तुम्हें हटाया था, न मुझे किसी ने हटाया है। अहंकार में हम अपने माथे पर मुकुट भले ही बांध लें, पर काल चक्र से आज तक कौन बचा है। तभी पक्षी ने अपना रूप बदल लिया। अब वहाँ साक्षात इंद्र खड़े थे। वह बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने मुझे हटा दिया था और नए देव को इंद्र पद दे दिया, किंतु नए इंद्र से सत्ता संभल नहीं सकी। देवलोक में उथल पुथल मच गई। जिन देवों और ऋषियों ने मुझे हटाया था, फिर उन्होंने मुझे फिर से उसी पद पर बिठा दिया। मैं आपको ही ढूंढता फिर रहा था। काल चक्र घूम चुका है और आपको फिर अमरावती में सम्मान मिलेगा। चलिए देवलोक में चलकर सबका मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य वामदेव उठे। उनकी आंखें गीली हो गई थीं। इंद्र ने उन्हें गले लगाया, हथेली पर रखकर उन्हें कुछ पुष्प दिए। राधे राधे।